नमस्ते मित्रों। समस्या पे तो सभी लोग बात करते हैं कि क्या समस्या है देश की। और हर कोई जानता है कि किसी का लाइफ यहाँ पे सेफ नहीं है। फ्यूचर के लिए उनको स्ट्रगल करना पड़ता है यहाँ पे। कुछ भी करो, भ्रष्टाचार बहुत हद तक कभी कम हो रहा है, पर और कम करना है तो इसके लिए कुछ कानून बनाने पड़ेंगे। आप यकीन नहीं मानोगे, ये 5 कानून अगर बन जाए तो आपके लाइफ में इतना चेंजेस आ जाएगा, इतना चेंजेस आ जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आपका लाइफ पूरा सुरक्षित हो जाएगा। हर एक आम नागरिक की बात करो, उनका लाइफ पूरा सुरक्षित हो जाएगा और खुशियों की बाहर आ जाएगी उनके लाइफ में। कानून क्या है। और सरकार भी बहुत अच्छे से चलेगा। पर ये कोई अधिकारी या नेता ये नहीं चाहेगा कि ये सब चीज़ें जनता को पता भी चले। ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ें बताना चाहता हूँ। ये मेरा रिसर्च है और मैंने कई जगह से ढूंढा भी है। तो इसके लिए हमें 5 नियम बनाने होंगे और ये 5 नियम कैसे लागू होगा ये भी आपको मैं बता दूंगा। ठीक है। तो सबसे पहला नियम है टैक्स पर। देखो, आप जिंदगी भर जितना भी कमाते हैं आप धन के मामले में असुरक्षित ही हैं। आपको अपने अगली पीढ़ी के लिए धन जमा करना है। फिर धन जमा करना है तो आपके अंदर लालच है, कमी है, इनसिक्योरिटी है। हर कोई भ्रष्टाचार पे उतरता ही उतरता है। तो इससे बचने के लिए एक ही तरीका होगा। 50 रुपए के ऊपर का सारा नोट बंद कर दो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इससे क्या होगा। 50 रुपए के सारा ऊपर का नोट बंद कर दिया तो रिश्वतखोरी कैश में पूरी जीरो हो जाएगी। जिस देश की करेंसी बड़ी है वहाँ पे सबसे ज़्यादा चोरी होती है। तो यहाँ पे पूरा बंद हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 क्या करना है। बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स को लागू करना है। मतलब अगर आपके अकाउंट में 50,000 रुपये आता है तो 10% कट होकर 5,000 रुपये सरकार को चला जाएगा। बस उसके आगे कोई इनकम टैक्स नहीं होगा। तीसरा पॉइंट होगा जीएसटी। जीएसटी कितना लागू रहेगा, जीएसटी कैसा रहेगा, तो जीएसटी 10% ही रहेगा। हर वस्तु पे 10% रहेगा, परंतु ये जो जीएसटी है घूम के सरकार के पास जाएगा। सरकार के R&D प्रोजेक्ट्स, डिफेंस प्रोजेक्ट्स, इन सब में लगेगा। और आपको इस जीएसटी से क्या बेनिफिट मिलेगा। इसका 9% आपको वापस से आ जाएगा विथ इंटरेस्ट। ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ आएगा। और ये आपका रिटायरमेंट का प्लान, लमसम अमाउंट जब आप 60 साल के होगे, प्लस आपको इससे पेंशन भी मिलेगी। और उसमें मिनिमम पेंशन आज की तारीख के हिसाब से 7,000 रुपये रखा जा सकता है। क्योंकि आपने ज़िंदगी भर जो पैसा कमाया और खर्चा किया, इससे आपको कुछ बेनिफिट मिले। और ये सरकार आराम से कर सकती है। आपसे पैसा ले रही है और उस पैसे को निवेश कर कर आपको रिटर्न पहुंचा रही है। ये कैसा लगा आपको। इससे आपके लाइफ में पेंशन, आपको, आपके बाद आपकी वाइफ को, या वाइफ के बाद हस्बैंड को, पति पत्नी को पेंशन मिलेगा। तो सरकार का इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसमें लमसम अमाउंट भी होगा, पेंशन भी होगा। और इसमें लाइफ इंश्योरेंस भी कवर होगा कि अगर फॉर एग्जांपल अब 60 से पहले अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो लमसम अमाउंट में कुछ मनी और ऐड करके सरकार उनकी फैमिली को दे दे, हस्बैंड या वाइफ को दे दे। और उसमें उनको पेंशन भी चालू कर दे। ये है टैक्स का नियम। अगर ये टैक्स के नियम अगर लागू हो जाते हैं, 50 रुपए के ऊपर का नोट बंद हो जाता है। और दूसरा जीएसटी वाला सिस्टम, तीसरा बैंक ट्रांजैक्शन सिस्टम, चौथा नियम इसमें एक ही आएगा। वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल कि अगर कोई बंदा रिश्वत वगैरह लेकर पकड़ा गया तो वो और उसके फैमिली मेंबर्स जितने भी होंगे, हम्म, उन सब पर कार्रवाई की जाएगी। उन सबको सजा होगी और उनकी सारी प्रॉपर्टी सब कुछ जब्त कर लिया जाएगा। जैसे कोई आतंकवादी अगर किसी को मारता है, अगर पता चला कि वो भारतवासी है तो उनको और उनके परिवार को, पूरे परिवार को, सह परिवार जेल जाना पड़ेगा। क्योंकि जो आदमी उनके द्वारा मारा जाता है उसका भी परिवार इफेक्ट होता है। तो इसको फांसी हो रही है तो बाकी लोगों को उम्र कैद होनी चाहिए। तो ये है पहला नियम। दूसरा नियम ये है कि जो भी 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं उनको कुछ वो कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। उनका ये जो 10% है वो 20% हो जाएगा। पर बच्चे का 2 से ज़्यादा बच्चों का 20% हो जाएगा। दैट्स ऑल। बाकी कुछ नहीं वो लोग कर सकते हैं। तीसरी बात, जो रोहिंग्या वगैरह हैं, जो यहाँ पर अनाधिकृत हैं, उनको पूरा प्रूव करना पड़ेगा और उनको 25% पे करना पड़ेगा। उनके इनकम में जैसी आएगा उनका 25% कट हो जाएगा। दैट्स ऑल। यही है आर्थिक कानून। ठीक है। अभी होगा दूसरा। दूसरा ये करना है हमें कि सनातन बोर्ड का निर्माण हो। सनातन बोर्ड का निर्माण हो यानी हर मंदिर सनातन बोर्ड से जुड़ा होना चाहिए।
आप अपनी पूजा प्रार्थना अभिषेक अपने कुल देवताओं को भी अगर करना चाहें, या काल भैरव मंदिर में भी करना चाहें, उज्जैन में भी करना चाहें, तो आप वहाँ वेबसाइट में जाके फॉर्म भर दीजिए, आपका वो पूजा हो जाएगा, आपकी आरती हो जाएगी, और आपको आपका रिसिप्ट मिल जाएगा, और आपको आपका वीडियो मिल जाएगा। इस प्रकार से आप जब दर्शन करने जाएं तो भी आप दर्शन करने जा सकते हैं। अभी वहाँ पे उस एरिया में जितने भी लॉज होंगे वो सब सनातन बोर्ड से रजिस्टर होंगे, और सनातन बोर्ड में अपना अपना रेट दे देंगे, और आप वहाँ पे सनातन बोर्ड को ही पैसे भरेंगे और वहाँ पे जाके ठहरेंगे। वहाँ पे आपको पंडित चाहिए, फूल चाहिए, माला चाहिए, सब कुछ आपको सनातन बोर्ड से ही मिलेगा, यहाँ से नहीं मिलेगा। और सब कुछ ऑनलाइन होगा, पूजा पाठ भी, आपका अपॉइंटमेंट भी, सब कुछ होगा। तो ये सनातन बोर्ड के थ्रू ही आपको होना चाहिए, और आपको हर मंदिर में आरती पूजा पाठ वगैरह करते हुए नजर आना चाहिए। और ये सनातन बोर्ड क्या करेगा, गुरुकुल की स्थापनाएं करेगा, और नए नए कॉलेजेस, नए नए मेडिकल कॉलेज, आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज विथ संस्कृत लैंग्वेज उसमें साथ में हम पढ़ाएंगे, अपने कल्चर को पढ़ाएंगे, साथ में जो प्रादेशिक भाषाएं हैं हमारे देश की उनको भी पढ़ाया जाएगा, और संस्कृत भी पढ़ाया जाएगा। और सारी विद्याओं, जैसे जो भौतिक विद्या हैं, सॉफ्टवेयर, आईटी, इंजीनियरिंग, ये सब भी। इससे क्या होगा कि आपके बच्चों का स्कूल का जो खर्चा है वो पूरा लगभग ज़ीरो हो जाएगा। आपको कहीं मंदिर में जाना है, आपको बस वहाँ पर सनातन बोर्ड में बुक करना है, आपको ऑटो भी सनातन बोर्ड से कनेक्टेड ही मिलेगी, आपको कहीं धोखाधड़ी नहीं होगी, और आपका पूजा पाठ भी नियम से होगा और सही से होगा, और आपकी भक्ति सही जगह पे पहुंचेगी, और आपका धन जो है वो धर्म अर्थ से जुड़ जाएगा। इससे क्या होगा कि बहुत सारे गुरुकुल का निर्माण होगा। आजकल की विद्याओं में पैसा है पर चरित्र नहीं है। इसके लिए क्या हो रहा है कि चरित्र का निर्माण नहीं हो रहा, और हम लोग दुखी ही जी रहे हैं। तो गुरुकुल से विद्या अगर यही भौतिक विद्या के साथ जोड़ दिया जाए, तो बच्चों में सभी गुण के साथ चरित्र भी आ जाएगा। तो ये है दूसरा समाधान। और ये दो समाधान करने मात्र से हमारे देश में बहुत 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 तरक्की हो जाएगी। पर ये लागू तो कोई नेता और कोई अधिकारी होने नहीं देगा। तो ये क्या करें इसके लिए? बस सबसे पहला स्टेप इसका है कि आप इस वीडियो को सभी भारतीयों तक पहुंचाने का जिम्मेदारी उठाएं, और इंतज़ार करें, और सभी हर कोई इस चैनल को सब्सक्राइब करे। और जब सेकंड वीडियो आएगा कि इसके हम जब हमारे जब जैसे ही पता चल जाएगा कि इतने सारे वीडियोस इसके शेयर हुए हैं, इतने सारे सब्सक्राइबर आ चुके हैं, तब हम धीरे धीरे प्लान कर सकते हैं। और हमें कुछ नहीं करना है। जैसे ही मंत्री आते हैं चुनाव के लिए, आपके घरों पे आते हैं, तो आपको उनको ये पर्चा पकड़ा देना है कि ये इस बार संसद में पारित होना चाहिए। अगर आप ये पारित करते हो तो आप हमारे साथ हो, अगर पारित करते नहीं हो तो आप हमारे साथ नहीं हो। इसका सब्सक्रिप्शन मात्र लोगों को बता देगा कि ये चीज़ ज़रूरी है या नहीं है। ये आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है, आपके भविष्य का सवाल है। आप हॉस्पिटल में नहीं तो कमा कमा के सारे पैसे खर्चा करते रहोगे, और आपके परिवार को दुख देते रहोगे, और ऐसी ही जिल्लत वाली ज़िंदगी पूरे कमाए हुए पैसे लुटाने के बाद 60 साल के बाद बिना आर्थिक स्थिति के जीते रहोगे। ठीक है, आपकी ज़िंदगी और आपके बच्चे की ज़िंदगी नरक ही रहेगी। इच्छा आपकी है तो इसको शेयर और सब्सक्राइब करना। भारत को विश्व गुरु बनाने में हमारा साथ दें। धन्यवाद।